हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या, जब घर बनाते हैं तो कौन सा ब्रिक्स यूज करें, ठीक है। रेड ब्रिक जो हम आता है वो यूज करें, या फिर डबल एसी ब्रिक आता है वो यूज करें, या फ्लाई ऐश का जो ब्रिक आता है वो यूज करें। तो देखते हैं क्या तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों का क्वालिटी क्या होता है, तीनों में खर्च क्या पड़ता है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रिक्स लगाना अच्छा होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगा क्या कि फ्लाई ऐश ब्रिक जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है और उसी का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इससे मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि फ्लाई ऐश कितना अच्छा होता है, और देखते हैं क्या इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तीनों के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है, रेड क्ले ब्रिक। रेड क्ले ब्रिक जिसको हम आरसीबी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हैं ब्रिक, ठीक है। तो वो जो ये इस टाइप का जो ब्रिक होता है इसी को बोलते हैं रेड क्ले ब्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक, जो डबल एसी ब्रिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कि लाइट वेट होता है किसका, इजी हैंडलिंग, मतलब क्या, जिसका लाइट वेट होगा जिस ब्रिक का, उसको हम क्या करेंगे, आराम से एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। और उसमें क्या होगा, इजी होगा, लेबर को भी आसान रहता है उसमें वर्क करने में, ठीक है। तो लाइट वेट होता है किसका, डबल एसी ब्रिक जो होता है वो लाइट वेट होता है, वो हल्का होता है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, रेड ब्रिक्स जो होता है इसके रिस्पेक्ट में हल्का होता है। नेक्स्ट है क्या, डायमेंशन जो होता है ना, वो क्या होता है 600 mm बाय 250 mm बाय 150 mm। किसका होता है, डबल एसी ब्लॉक का क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड और भी स्टैंडर्ड साइज होता है जो मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या, वेट ऑफ वन डबल एसी ब्लॉक, एएसी ब्लॉक का जो ब्रिक होता है उसका एक ब्रिक का वेट होता है 14.20 kg, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, ठीक है। डबल एसी ब्लॉक क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसका वेट क्या होता है 14.20 kg। लेकिन देखते हैं क्या कि जितना वॉल्यूम है एक ब्रिक का, डबल एसी ब्लॉक है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उतना वॉल्यूम में अगर हम लोग क्या करेंगे, रेड ब्रिक्स अगर लगाएंगे, रेड ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा अगर उसका वेट अगर हम लोग मेजर करेंगे ना, तो कितना आ जाता है 35.07 kg, मतलब 35 किलो 70 ग्राम वेट होता है। वो जितना क्यूबिक एक मान लेते हैं क्या, एक जो होता है डबल एसी ब्लॉक का ब्रिक जो होता है इतना वॉल्यूम का होता है जो, तो उतना ही वॉल्यूम में अगर ये फिल करेंगे ना रेड ब्रिक, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वेट क्या हो जाएगा 35 kg 70 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो इसलिए मैंने बोला ना ऊपर कि क्या होता है, डबल एसी ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हल्का होता है इसके रेड ब्रिक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, इट वांट गेट इमर्ज इनटू इट ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, और ये क्या होता है, पानी में पूरी तरह से क्या होता है, डूबता नहीं, हल्का फ्लोटिंग करता रहता है, ठीक है। कौन सा, डबल एसी ब्लॉक जो होता है ये डबल एसी ब्लॉक है, ये क्या होता है, पानी में पूरी तरह से डूबता नहीं है, वो हल्का सा क्या होता है, फ्लोटिंग हल्का होता रहता है, ठीक है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि ये हल्का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इट गेट इमर्ज इनटू वाटर ड्यू टू इट्स हेवी वेट। कौन सा ब्रिक्स के बारे में बोल रहा है कि इमर्ज हो जाता है वाटर में, क्या होता है, डूब जाता है ये रेड ब्रिक्स। आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं, रेड ब्रिक्स को अगर पानी में डालिएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से डूब जाएगा उसमें, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसका वेट क्या होता है, हेवी होता है, छोटा सा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम छोटा कम रहता है और उसका डायमेंशन भी कम रहता है, तो इसलिए क्या वो भारी रहता है, तो क्या होता है, वाटर में इमर्ज होता है, मतलब डूब जाता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या, कॉस्ट फॉर लेबर का कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं क्या 10 स्क्वायर फीट का क्या अगर वाल है, ठीक है, वाल अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेबर कॉस्ट मुझे लगता है कितना 400, किसके लिए, डबल एसी ब्लॉक के लिए। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में जो लिखा ना, तो आगे आपको समझ जाना है कि ये जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट में अगर डबल एसी लिखा होगा तो मैं डबल एसी ब्लॉक के लिए, ब्रिक के लिए बात करूँगा। अगर सिर्फ रेड ब्रिक या ब्रिक लिखा है तो मतलब ये रेड ब्रिक के बारे में वो पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि कॉस्ट फॉर लेबर,
अगर 10 बाय 10 फीट का अगर हम लोग क्या करते हैं वाल अगर बनाते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट कितना लगता है 400, ठीक है। क्योंकि क्या बड़ा बड़ा होता है तो आसानी से क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं और बहुत जल्द उसका क्या होता है हम लोग उसका वर्क कर पाते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फॉर लेबर किसके लिए, रेड ब्रिक में अगर हम लोग क्या करते हैं जुराई जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है लेबर कॉस्ट हम लोग को 1400 रुपया पड़ जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ना कि डबल AC ब्लॉक जो है बेटर है, क्या यहाँ से मुझे लेबर कॉस्ट बचता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि डबल AC ब्लॉक ही यूज़ करना है और या ये रेड ब्रिक जो है यूज़ नहीं करना है। आगे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि डबल AC ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसका मेरिट और डिमेरिट क्या होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज भी होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है क्या जॉइंट एंड वर्केबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होता है मान लेते हैं क्या 10 बाय 10 फीट का हम लोग क्या करना है, हमको वाल बनाना है। तो क्या होता है उसमें 50 ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 50 ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है क्या, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है 585 ब्रिक्स लगता है, ठीक है। मतलब 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग वाल करेंगे तो रेड ब्रिक्स अगर यूज़ करेंगे तो कितना होगा 585 ब्रिक्स, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, आप लिख लीजिएगा 585 ब्रिक्स लगेगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है 50 ब्लॉक लगता है, तो क्या होता है कम लगता है और क्या होगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो आसानी से हम लोग का क्या होता है 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का क्या होता है वर्क जल्दी हो जाता है और लेबर कॉस्ट भी बचता है। अब बात करें क्या उसमें जो जॉइंट होता है ना, तो डबल AC ब्लॉक में अगर 10 बाय 10 फीट का अगर हम लोग दीवार को अगर जोड़ते हैं तो उसमें कितना जॉइंट होता है 162, लेकिन इसमें कितना जॉइंट होता है रेड ब्रिक्स में 1656, बहुत ज़्यादा जॉइंट इसमें हो जाता है, ठीक है। और वही बात करें क्या कि 10 बाय 10 फीट की बात करें, 10 बाय 10 फीट दीवार अगर जोड़ेंगे तो उसमें क्या लगता है हम लोग को 1 बैग सीमेंट लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है 2 बैग सीमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉस्ट भी मेरा ज़्यादा लग रहा है, सीमेंट भी क्या हो रहा है ज़्यादा लग रहा है। तो अभी तक तो लग रहा है क्या कि मुझे डबल AC ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा ब्रिक्स अच्छा होता है, मेरा फेवरेट कौन है और कौन आपको यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 पॉइंट में कॉस्ट ऑफ मोटार। इसमें जो मोटार जब दीवार जोड़ते हैं ना तो इसका मोटार जो होता है, जो हम लोग मोटार यूज़ करते हैं मसाला जो बोलते हैं, तो डबल AC के लिए जो होता है उसका कॉस्ट कितना पड़ता है 650 रुपया। मतलब 10 बाय 10 फीट का अगर वाल जोड़ते हैं तो कितना होता है 650 रुपया पड़ता है, ठीक है, कॉस्ट मोटार का। लेकिन वहीं अगर रेड ब्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे मुझे मोटार का खर्च कितना पड़ जाता है 10 बाय 10 फीट का अगर वाल जोड़ते हैं तो 1350। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है रेड ब्रिक में और ये क्या है इसमें कम लग रहा है डबल AC ब्लॉक में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या ईजी कटिंग फॉर वायरिंग कंड्यूट एंड प्लम्बिंग, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है वायरिंग वगैरह करना होता है, तो उसमें आराम से इजीली क्या होता है कटिंग हो जाता है और अच्छे तरीके से क्या होता है उसमें वायरिंग वगैरह कर सकते हैं हम लोग। लेकिन रेड ब्रिक जो होता है 14 पॉइंट है कि हार्ड टू कट, वो क्या होता है कट करने के लिए थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है ये अगर इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें वायरिंग करने के लिए तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाएगा, ब्रिक्स वगैरह क्या होता है कभी कभी टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं इसके हिसाब से क्या डबल AC ब्लॉक सही है, वायरिंग के लिए भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से कटिंग कर देंगे। इसमें क्या होता है टूटने का चांस रहता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ना डबल AC ब्लॉक अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे साइज एबल इन मार्केट डबल AC। मार्केट में क्या होता है ये साइज क्या होता है अवेलेबल है, मिलता है डबल AC ब्लॉक का। वो क्या है 600 बाय 200 बाय 100 mm में है। और एक है क्या 600 बाय 200 और बाय 150 mm, 600 बाय 200 बाय 200 mm, 600 बाय 200 बाय 225 mm। इस चार जो साइज दिया है ना ये मार्केट में आपको मिल जाएगा डबल AC ब्लॉक का। अब नेक्स्ट है क्या साइज अवेलेबल इन मार्केट ब्रिक। अब ये ब्रिक जो होता है ना ये अवेलेबल आपको मार्केट में मिल जाएगा क्या 230 mm बाय 100 mm बाय 75 mm। तो ये क्या होता है ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगा रेड ब्रिक्स। और क्या होता है भट्टे के हिसाब से होता है, भट्टे का कुछ अलग अलग साइज होता है, हर भट्टे का अलग अलग ईंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं कि यही साइज होगा,
थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। हर भट्टे का क्या होता है, अलग अलग साइज होता है। बस हम लोग को चेक करना है कि अगर रेड ब्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी चेक करेंगे, किस तरह से इसका क्वालिटी चेक किया जाएगा और ये अच्छा है कि नहीं। इसका क्वालिटी जब आया साइड पे ब्रिक्स या घर बनाने के लिए हम लोग जब मंगाए तो उसका चेक करेंगे ये ब्रिक्स अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं वो आप घर पे भी कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने बना चुका है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि ये ब्रिक्स अच्छा है या नहीं है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें, ठीक है। अब देखते हैं क्या 17 नंबर ड्राई डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राई डेंसिटी क्या होता है, डबल AC ब्लॉक का ड्राई डेंसिटी जो होता है क्लास A का ब्रिक जो होता है उसका होता है 651 से लेकर 700 kg पर मीटर क्यूब तक इसका क्या होता है, डेंसिटी होता है, ड्राई डेंसिटी। और वहीं बात करें रेड ब्रिक्स का तो उसका होता है 1600 से लेकर 1720 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ड्राई डेंसिटी होता है क्लास 1 का जो ईंट रहता है। अब क्लास 2 का जो ईंट आता है उसका क्या होता है, ड्राई डेंसिटी 751 से लेकर 850 kg पर मीटर क्यूब तक होता है। लेकिन इस ब्रिक्स का क्या होता है, रेड ब्रिक्स का 1721 से लेकर 1820 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्लास 3 का ब्रिक। तो इसका ड्राई डेंसिटी क्या होता है कि 851 से लेकर 1000 kg पर मीटर क्यूब तक होता है। लेकिन रेड ब्रिक्स की बात करें तो क्या होता है 1821 से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि ड्राई डेंसिटी क्या है। ड्राई डेंसिटी के हिसाब से भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ की डेंसिटी क्या होता है, इसका हल्का होता है। तो जब हम लोग घर में इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, ये डेड लोड क्या होगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, हल्का रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस पर डेड लोड ज़्यादा नहीं होगा, टूटने का चांस नहीं होता है। तो हल्का रहता है, तो हल्का ब्रिक्स यूज करना अच्छा ही रहता है, ठीक है। अब बहुत सारा इससे रिलेटेड पॉइंट है कि मतलब कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डबल AC ब्लॉक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना वो 2 से लेकर 7 न्यूटन पर mm² होता है। लेकिन ब्रिक का क्या होता है 3.5 से लेकर 35 न्यूटन पर mm² तक होता है। ये IS कोड में भी आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि मार्केट में आपको ना ये रेड ब्रिक्स का जो है ना 35 न्यूटन पर mm² तक तो होता है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। ज़्यादातर क्या होगा 7.5 न्यूटन पर mm² तक ही अवेलेबल रहता है मार्केट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या देखेंगे क्या कि यही ब्रिक्स क्या होता है, अच्छा होता है। क्या डबल AC ब्लॉक का जो ब्रिक होता है वही अच्छा होता है, क्योंकि लाइट वेट होता है। बहुत सारा इसमें क्या है मेरिट है, ठीक है। आप देखते हैं क्या वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि डबल AC का जो ब्लॉक होता है, जो ब्रिक होता है, वो क्या होता है 10% से ज़्यादा वाटर नहीं ऑब्जर्व करता है। हो सकता है 11 कर दे, लेकिन बोला गया है कि 10% तक वो क्या होता है वाटर ऑब्जर्व करता है। और नेक्स्ट ब्रिक का, रेड ब्रिक की बात करें तो वो क्या होता है 20% तक क्या होता है वाटर एब्जॉर्व करता है। तो ये क्या होता है कम वाटर एब्जॉर्व करता है, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व करता है। इसके हिसाब से तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना कि कौन सा बेटर होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाटर कम एब्जॉर्व कर रहा है तो ये क्या होगा, अच्छा होगा। डबल AC ब्लॉक ब्रिक जो होता है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या फायर रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए घर हो या बिल्डिंग हो, उसमें अगर आग लग जाता है तो फायर रेजिस्टेंस कब तक वो आग से क्या होता है लड़ पाता है, कब तक आग उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इसको आग से लड़ने का, फायर रेजिस्टेंस करने का क्या होता है कैपेसिटी 4 आवर तक होता है। लेकिन रेड ब्रिक जो होता है वो 2 आवर तक ही रेसिस्ट कर पाता है, फायर रेसिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या डबल AC ब्लॉक आर रिकमेंडेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग बिकॉज इट substantially reduce total dead load of building। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डबल AC ब्लॉक का जो ब्रिक होता है ना वो हाई राइज बिल्डिंग जो होता है ना उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट का होता है। और वो क्या होता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड, डेड लोड क्या होता है वहाँ पे नहीं आता है, तो हल्का रहता है। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होता है सही रहता है, उस पर ज़्यादा डेड लोड नहीं पड़ता है। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग में देखेंगे क्या यूज़ किया जाता है, डबल AC ब्लॉक ही यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्ले ब्रिक आर यूज्ड फॉर बोथ लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग वाल्स, ठीक है। और ये जो रेड ब्रिक्स होता है ना ये दोनों जगह यूज होता है, ठीक है। लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग वाल्स जो होता है दोनों जगह इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या एज पर IS 6041-1985 के हिसाब से देख रहे हैं क्या मिनिमम थिकनेस फॉर लोड बियरिंग वाल। लोड बियरिंग वाल जो होगा, ठीक है, उसका जो थिकनेस होगा मिनिमम थिकनेस वो क्या होगा, मिनिमम इंटरनल थिकनेस होगा 150 mm, ठीक है। और एक्सटर्नल थिकनेस क्या है यहाँ देख लीजिए 200 mm, ठीक है।
लोड बियरिंग वाल के लिए है। अब देखते हैं क्या लोड ये जो है ना मेरा रेड ब्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है, मैं आपको लास्ट में पूरा क्लियर करूँगा कि कौन सा ब्रिक्स अच्छा होता है, किसका आप लोग यूज़ कीजिए, ठीक है। वो मैं ये पॉइंट्स वगैरह बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, AC ब्लॉक shall not be used in foundation and for masonry below dam proof course। AC ब्लॉक जो है ना हम लोग क्या करते हैं फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करना है और करते भी नहीं है। और DPC के नीचे जो भी वर्क होता है क्या होता है वो उसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता। ये क्या होता है लोड इस क्या करता है उतना सह नहीं पाता, ठीक है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे क्या होता है सिर्फ कॉलम वगैरह पे जो होता है स्ट्रक्चर खड़ा करके क्या करते हैं बाद में ब्रिक्स लगाते हैं, तो ऊपर में क्या करते हैं AC ब्लॉक हल्का रहे इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या होगा नीचे में क्या होगा उसका अगर मान लेते हैं अगर कॉलम हम लोग यूज नहीं करते, ब्रिक्स वर्क भी कर रहे हैं साथ में भी कॉलम वगैरह का भी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा रेड ब्रिक्स अच्छा है, रेड ब्रिक्स यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ्लाई अस ब्रिक, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है 25 कि कॉस्ट पर मीटर क्यूब मतलब 1 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट क्या होता है। देखिए 1 क्यूबिक मीटर का अगर कॉस्ट अगर बात करेंगे रेड ब्रिक और AC ब्लॉक का ब्रिक जो होता है उसके लिए, तो वो क्या होता है एक्चुअली कि इसका भी क्या होता है 4000, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा आप लिख लेंगे, 4000 खर्च पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी ब्रिक जो होता है यहाँ पे ये AC का है और ये क्या है ब्रिक का, तो यहाँ भी क्या होता है 4000 ही लगता है। मतलब कॉस्ट की बात करेंगे तो लगभग दोनों का रेड ब्रिक्स का और AC ब्लॉक ब्रिक्स जो होता है दोनों का कॉस्ट लगभग सेम ही होता है, ठीक है। कॉस्ट सेम ही होता है, बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह ये सब जो बचता है तो वो उसमें बस कॉस्ट क्या होता है ये अच्छा होता है, लाइट वेट होता है ये सब। आप देखते हैं क्या अभी तो मैंने रेड ब्रिक्स और इस पर बात किया AC ब्लॉक ब्रिक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फ्लाई एस ब्रिक। देखिए फ्लाई एस ब्रिक के बारे में ना मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा, 1-2 वीडियो इससे रिलेटेड पूरा डीपली इसके बारे में बताऊंगा। अभी देखते हैं क्या इसका जो स्टैंडर्ड रेगुलर साइज होता है 190x90x90 और दूसरा होता है 190x90x40 mm, ये साइज होता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज है, ठीक है ऊपर का। दूसरा पॉइंट में है 230x110x70, ये क्या होता है स्टैंडर्ड नॉन मॉड्यूलर साइज होता है। 230x110x30, ये क्या होता है स्टैंडर्ड साइज होता है लेकिन नॉन मॉड्यूलर साइज होता है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या आपको अलग अलग साइज का भी ब्रिक्स मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैंडर्ड मैंने बताया, अलग अलग टाइप का भी ब्रिक्स होता है। वो जो बनाता है ना उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से क्या होता है साइज अपना ब्रिक्स का साइज अपने हिसाब से भी रखता है, थोड़ा बहुत कम बेस चलता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या फ्लाई एस ब्रिक के बारे में, तो इसका ड्राई डेंसिटी क्या होता है 1700 से लेके 1850 kg पर मीटर क्यूब तक इसका क्या होता है ड्राई डेंसिटी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका होता है 3.5 से लेकर 35 न्यूटन पर mm², जो इसका था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है उतना मुझे मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा स्ट्रेंथ मुझे अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर ब्रिक्स लेंगे फ्लाई एस ब्रिक तो क्या होगा इसका स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है 50-20% वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि इसका ब्रिक्स ये रेड ब्रिक्स AC और क्या होता है फ्लाई एस ब्रिक, ये तीनों में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। ये क्या होता है कि ये अगर हम लोग लोड जैसे क्या बोले कि डैम प्रूफ DPC के नीचे डालना है, ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है रेड ब्रिक्स यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, DPC के नीचे या फिर फाउंडेशन में AC ब्लॉक जो ब्रिक्स होता है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो होता है फ्लाई एस इसकी तो बात ही जुदा है, ये सबसे अच्छा ब्रिक होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है कॉस्ट वगैरह भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है, लाइफ भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, वर्केबिलिटी भी अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं क्या इसका लाइफ नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, ये जो होता है ना ये फ्लाई एस ब्रिक जो होता है ना बहुत ही बेस्ट है। ये क्या आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, DPC के नीचे जैसे ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो और बेटर रहेगा, अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना AC ब्लॉक इसका यूज हम लोग क्या करेंगे फाउंडेशन या DPC के नीचे इसका यूज नहीं करते हैं।
तो क्योंकि लोड बेयरिंग जो होता है उस वहाँ पे क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हाई राइज बिल्डिंग का मतलब क्या, जैसे स्ट्रक्चर पहले खड़ा हो गया कोई बिल्डिंग का, ठीक है, कॉलम वगैरह स्लैब वगैरह पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया बिल्डिंग का, तो उसमें क्या हो, डेड लोड ज़्यादा ना आए, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, डबल AC ब्लॉक यूज कर सकते हैं कि ज़्यादा वेट इस पर ना आए, ठीक है, ये लाइट वेट रहे, इसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड फ्लोर के बाद नीचे यूज नहीं करें, नीचे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लाई अस ब्रिक जो होता है ना, इसका यूज कीजिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ब्रिक होता है, ठीक है। इसका हर चीज़ बहुत अच्छा होता है, कॉस्ट भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है, सब इस सब के रिस्पेक्ट में ठीक ही कॉस्ट रहता है, इसके बराबर या इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता। अब क्वालिटी की बात करेंगे तो इससे अच्छा क्वालिटी होता है। ये क्या होता है, इसका क्या वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है, और इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है, वर्केबिलिटी भी अच्छा होता है। तो फ्लाई एस ब्रिक क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग आंख बंद करके फ्लाई एस ब्रिक का यूज कर सकते हैं अगर वहाँ अवेलेबल है आपके एरिया में तो, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, रेड ब्रिक यूज करना है नीचे। हाँ, लेकिन फर्स्ट सेकेंड फ्लोर के बाद अगर आपको स्ट्रक्चर पे घर बनाए हैं तो आपको अगर यूज करना है लाइट वेट का तो ये यूज कर सकते हैं, ये सही रहेगा। अब इसके बारे में क्या, मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि फ्लाई एस ब्रिक का जो है ना, इसका एडवांटेज वगैरह बताऊंगा, बहुत सारे इसका एडवांटेज है। तो बस मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप प्लीज़ फ्लाई एस ब्रिक अगर अवेलेबल है तो ये ही यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है और लाइट वेट के लिए ये होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा अभी, ठीक है। तो फ्लाई एस ब्रिक इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब और भी ब्रिक्स के टाइप होते हैं, जैसे CLC ब्लॉक होता है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक होता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें फ्लाई एस ब्रिक को भी लूँगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लाई एस ब्रिक ही क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ यूज करने के लिए और ये बेस्ट क्यों होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किसका यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ कहाँ करना है। लाइट वेट अगर हमको वेट ज़्यादा नहीं चाहिए, डेड लोड ज़्यादा नहीं, अच्छा रहे, लाइट वेट अगर यूज़ करना है फर्स्ट सेकंड फ्लोर के बाद तो ये यूज़ करना है। और ये तो क्या DPC के नीचे फाउंडेशन में भी या ऊपर भी हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट होता है फ्लाई एस ब्रिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys.